क्या सच में दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स को चुनौती दी जा सकती है? और अगर हाँ, तो कैसे एक देश जो सालों से प्रतिबंध झेल रहा है, उसने अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट को गिराने का दावा कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक जेट गिराने की नहीं है। ये कहानी है ताकत, टेक्नोलॉजी और रणनीति की टक्कर की। अमेरिका हमेशा से यही कहता रहा है कि उसके फाइटर जेट, खासकर F-15, लगभग अजेय हैं। उनकी स्पीड, रडार सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस मानी जाती है कि दुश्मन के लिए उन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, अगर F-15 इतना अजेय था, तो ईरान ने उसे गिराया कैसे? ईरान ने इस घटना को अपनी बड़ी सैन्य सफलता बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अब यहाँ समझने वाली बात है, आज की जंग सिर्फ हवा में उड़ते फाइटर जेट की नहीं होती। ये जंग होती है रडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की। ईरान के पास रूस से मिले एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-300 हैं। इसके अलावा उसने खुद भी अपने लोकल सिस्टम तैयार किए हैं, जैसे बावर 373। ये सिस्टम क्या करते हैं? ये आसमान में उड़ रहे फाइटर जेट को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकते हैं और फिर जमीन से ही मिसाइल लॉन्च करके उसे निशाना बना सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या सच में F-15 को सीधे मिसाइल से मार गिराया गया, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और ट्रैकिंग का भी रोल था? एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि ईरान ने पहले जेट के रडार सिस्टम को जाम किया, फिर उसे ट्रैक करके सरफेस टू एयर मिसाइल से निशाना बनाया। अगर ऐसा हुआ है, तो ये सिर्फ एक जेट गिराने की घटना नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि अब अमेरिका की एयर सुप्रीमेसी को चुनौती मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दावा पूरी तरह सच है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस घटना की पूरी पुष्टि नहीं की गई है। तो क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, या फिर सच में दुनिया की ताकत का बैलेंस बदल रहा है? अगर ईरान का दावा सही है, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सैन्य रणनीति बदल सकती है। अब सरकारों से सवाल, क्या आने वाले समय में एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे? क्या अरबों डॉलर के जेट अब जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलों के सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं? और सबसे ज़रूरी, अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं, तो क्या दुनिया एक बड़ी युद्ध की ओर बढ़ रही है? इस पूरी घटना में सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि जब भी दो ताकतवर देश आमने सामने आते हैं, तो उसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक जाता है। हम क्या सीख सकते हैं इस खबर से, कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और सही समय पर लिए गए फैसलों की होती है। और अंत में आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि ईरान सच कह रहा है, या ये सिर्फ एक रणनीतिक दावा है? आप क्या सोचते हैं?